Hello, bachcho. Let's read the question. The question is: a planaria worm is cut horizontally in the middle into two halves P and Q, such that the part P contain the whole head of the worm. Another planaria worm is cut vertically into two halves R and S in such a way that both the cut piece R and S contain half head each. Which of the cut pieces of the two planaria worm could regenerate to form the complete respective worms? ए में है ओनली पी, बी में है ओनली आर एन एस, सी में है पी आर एन एस एंड डी में है पी क्यू आर एस। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा रीजेनरेशन। तो अगर हम रीजेनरेशन की बात करें तो रीजेनरेशन वो प्रोसेस है जिससे जो फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके पास एबिलिटी होती है, किस चीज की? इनके पास एबिलिटी होती है टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर कट बॉडी पार्ट्स। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है रीजनरेशन। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे यहाँ पे ये क्या है? एक प्लानेरिया है। सो दिस इज द पेरेंट प्लानेरिया और ये क्या कर रहा है? ये इसको कट कर दे रहे हैं तीन हाफ्स में और तीनों क्या है? इंडिविजुअल डॉटर्स बना ले रहे हैं। सो कटिंग इट इनटू 3 हाफ्स और ये तीनों क्या है? दीज आर दी डॉटर प्लानेरिया। तो अब ऐसा क्यों हुआ? तो ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो प्लानेरिया है इनके पास प्रेजेंट होता है स्पेशलाइज्ड cells and these cells proliferate and make large number of cells और उसके बाद ये एक लार्ज नंबर ऑफ सेल मतलब उसका सेल का मास बना लेगा और इससे क्या होगा? सो ये जो मास ऑफ सेल डिफरेंट सेल अंडरगो क्या करेगा? अंडरगो चेंजेस टू बिकम various cell types and tissues तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक प्लानेरिया को हम हॉरिजेंटली कट कर दिए पी एंड क्यू में, जिससे कि जो पी था उसमें होल हेड था वर्म का। दूसरे प्लानेरिया को हमने वर्टिकली कट किया टू इक्वल हाफ में आर एन एस, जिसमें जो आर एन एस है उनमें हेड का आधा आधा हिस्सा था। तो हम प्लानेरिया को चाहे वर्टिकल कट करें या हॉरिजेंटल, उसके पास एबिलिटी होती है टू रीजनरेट मतलब कोई भी एक छोटे से बॉडी पार्ट से वो पूरा प्लानेरिया को रीजनरेट कर लेता है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज P, Q, R and S. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.